हमने 110 नंबर तक के क्वेश्चन देख लिए थे। ये बीपीएससी का टेस्ट पेपर है। आप सोच रहे होंगे कि क्या बताने लग गई, है ना। तो बीपीएससी का टेस्ट पेपर हमारा गोइंग ऑन है, इस समय चल रहा है। और सारे एग्ज़ाम मतलब 2-3 एग्ज़ाम तो लगातार लगे ही हुए हैं, तो वो आपको देखने हैं। तो इसमें से जो बचे हुए क्वेश्चन उनको कंप्लीट कर लेते हैं, प्लस नेक्स्ट अगली टेस्ट सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन अगर कर सकते हैं तो उसको भी देख लेते हैं। हमने 110 नंबर तक देख लिए थे, अब हमारे कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। तो 111 में है कि 1928 की नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, इसमें सिंध को बंबई से अलग करने का प्रावधान किया गया। सेकंड, इसने भारत में सरकार के एक संघीय स्वरूप का प्रावधान किया जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य में निहित होगी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। जब भी सही नहीं है पूछते, मैं पहले ही इसमें टिक मार्क कर देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अभी हमारे ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी, ठीक है। एज़ यूजुअल मैं ऑप्शन जल्दी पढ़ने की कोशिश नहीं करती हूँ, बट जहाँ समझाना होता फिर वहाँ पढ़ देती हूँ। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे यहाँ पर कि नेहरू रिपोर्ट की एक सिफारिश यह थी कि सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाना चाहिए, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, जैसे कि उसे खुद को चलाने के लिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सरकार का संघीय स्वरूप होना चाहिए और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर आंसर की बात करोगे 111 में, तो बी ऑप्शन कह रहे हैं इसमें कि सही है। फर्स्ट ऑप्शन आपको सही नहीं बता, अच्छा सॉरी, इन्होंने पूछा कि सही नहीं है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। राज्य में निहित होगी, देखो अवशिष्ट शक्तियाँ हमेशा केंद्र में निहित होंगी, राज्य में नहीं होंगी। अगर राज्य की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उनके साहसी और दृढ़ व्यक्तित्व के कारण लोग उन्हें जोन ऑफ आर्क कहते थे। वह आंध्र महिला सभा, विश्वविद्यालय महिला संघ, नारी रक्षा समिति और नारी निकेतन सहित संस्थानों से प्रमुख रूप से जुड़ी थी। उपरोक्त वाक्यांश वर्णन करता है। ऑप्शन है कमला देवी चट्टोपाध्याय, बी मालती देवी चौधरी, सी है हमारा पुनाका कनकम्मा एंड डी है दुर्गाबाई देशमुख। तो यानी कि ये जो वर्डिक्ट दिए गए हैं, जो बातें कही गई हैं, ये किसके लिए, किसकी ओर इशारा करती हैं, ठीक है। इस तरीके से तो हमारे ऑप्शन आते रहते हैं। तो बात करें यहाँ पर अगर हम, तो डी ऑप्शन कह रहे हैं दुर्गाबाई देशमुख के बारे में, ठीक है। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन को हम देखते चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखना है हमें। ये रहा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, महात्मा गांधी ने आंदोलन में लोगों द्वारा हिंसा के इस्तेमाल के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सेकंड, महात्मा गांधी ने रियासतों के लोगों से यह घोषणा करने को कहा कि वे भारतीय राष्ट्र का हिस्सा है। एंड थर्ड, M.A. जिन्ना ने भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट एंड डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। अब हमें बताना है कि इनमें से कितने ऑप्शन हमारे सही हैं, ठीक है। ये भारत छोड़ो आंदोलन, या आप कह सकते हैं इसको क्विट इंडिया मूवमेंट भी बोला जाता है, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो बात करें अगर यहाँ पर हम 113 में, तो फर्स्ट और सेकंड आपका सही है। थर्ड आपका क्यों नहीं सही होगा, थोड़ा सा अगर आप गेस करोगे तो देखो, मुस्लिम लीग क्या चाह रही थी। मुस्लिम लीग ये नहीं चाह रही थी कि देश आज़ाद हो तो हम भारत के अंदर रहें, वो तो ये चाह रही थी कि हमें दूसरा देश चाहिए, और देश का नाम सारी चीज़ें तो हो ही चुकी थी। तो मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का विरोध किया। उन्हें डर था कि अगर उस समय अंग्रेज भारत छोड़ देंगे तो अल्पसंख्यकों पर हिंदुओं द्वारा अत्याचार किया जाएगा। होना ऐसा नहीं था, पर क्योंकि उनके मन में ये भ्रम बैठ गया था कि हमारे साथ न्याय नहीं होगा, इसलिए वो इस आंदोलन का विरोध कर रहे थे, ना कि उन्होंने अहम भूमिका निभाई। तो जब आप 3 को कट करते हो, अगर आपको जैसे गेस वर्क करना है, वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन अब गेस वर्क में नहीं देते, बट अगर देते हैं इस तरीके से, तो 3 में ये गया, 3 गया तो ये जाएगा, ये जाएगा। अब आपका केवल फर्स्ट तो होगा नहीं, तो सेकेंड, केवल सेकंड तो होगा नहीं, ये सी ऑप्शन मतलब सी, केवल फर्स्ट तो हो नहीं सकता, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही हो जाएंगे। तो 113 में ए ऑप्शन पे हम यहाँ पर पहुँच गए, यानी कि ये हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहना कि अनुशीलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, यह बंगाल में सक्रिय एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। सेकंड, इसकी स्थापना सतीश चंद्र और प्रमथ मित्र ने की थी। थर्ड, अरबिंदो घोष और सरला देवी अनुशीलन समिति से जुड़े थे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है, ठीक है। अब ये 4 ऑप्शन दिए गए, ए, बी, सी और डी। हमें बताना कि इनमें से कितने ऑप्शन हमारे सही है, या कितने जो कथन कह रहे हैं। तो बात करें अगर यहाँ पर, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि तीनों ही ऑप्शन सही है। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर फिर सत्य हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्यों? क्योंकि यह बंगाल में सक्रिय गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। कौन? अनुशीलन समिति, ठीक है। अरबिंदो घोष और सरला देवी अनुशीलन समिति से जुड़े थे, ये भी सही है। और इसकी स्थापना भी किसने किसने की थी, तो ये भी आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा
1920 के मंजेरी सम्मेलन से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट बारडोली सत्याग्रह, बी किसान सभा आंदोलन, सी रंपा आंदोलन या डी मोपिला विद्रोह। ठीक है, अब बताना है, यहाँ पर इसके आंसर बताने हैं। ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। बात करें तो मोपिला मलयाली भाषा मुसलमान हैं जो उत्तरी केरल के मालाबार तट की पूरी लंबाई में रहते हैं। मुस्लिम धार्मिक नेताओं के घृणित भाषणों और ब्रिटिश विरोधी भावनाओं से प्रेरित होकर मोपिल्लाओं ने अगस्त 1921 में केरल के मालाबार जिले में एक हिंसक विद्रोह शुरू किया था। ठीक है, तो इस तरीके से अगर बात करें आंसर की कि मंजेरी सम्मेलन से संबंधित है, मतलब आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा 1921 के मंजेरी, तो ये आपका मोपिल्ला ही हो जाएगा विद्रोह। ठीक है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि 19वीं सदी के अंत में दक्कन में हुए दंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, यह जमींदारों और अनाज व्यापारियों के खिलाफ एक सामाजिक बहिष्कार आंदोलन था। सेकंड कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के आधुनिक राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों ने किसानों का समर्थन किया। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? अब ऑप्शन दिए गए हैं, ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो 1874 में साहूकारों और किसानों के बीच बढ़ते तनाव के परिणाम स्वरूप रैयतों द्वारा बाहरी साहूकारों के खिलाफ एक सामाजिक बहिष्कार का आयोजन किया गया और इस दंगे का उद्देश्य उनके लेनदारों के कब्जे में मौजूद डीड, बांड, डिक्री आदि को नष्ट करना था। तो बात करें तो सी ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन हमारे क्वेश्चन के सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन दांडी मार्च से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट मिथुबेन पेटिट, बी कस्तूरबा गांधी, सी सरोजनी नायडू या डी उपरोक्त सभी। तो बताना है यहाँ पर, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन कह रहे हैं कि उपरोक्त सभी सही है। महिला स्वतंत्र सेनानियों में कौन दांडी मार्च से? तो मिथुबेन पेटिट, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, यानी कि तीनों लोग ही सही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि नमक सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिससे महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सेकंड, अनुसुईया साराभाई ने गांधी जी को महिलाओं को सत्याग्रह में शामिल करने के लिए राजी किया। थर्ड है, गांधी इरविन समझौते ने तट के किनारे नमक निर्माण की अनुमति दी। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड या डी से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि सभी सही सुमेलित है। अब इनमें से बताना है कि हमारे कितने ऑप्शन जो दिए गए हैं वो सही सुमेलित है। देखो, कथन फर्स्ट तो हमारा सही है। ठीक है, कथन सेकंड गलत है। समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को विरोध प्रदर्शन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। तो सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत हो जाएगा। अनुसुईया साराभाई नहीं होंगी, बल्कि इसमें हो जाएंगी आपकी, तो कौन हो जाएगा सेकंड में? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने उन्हें राजी किया था। तो आंसर की बात करें तो फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएगा। सेकंड आपका गलत है। सेकंड से ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, एक ऑप्शन आपका आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अलीपुर षड्यंत्र मामले से संबंधित है? ऑप्शन है खुदीराम बोस, सेकंड प्रफुल्ल चाकी, थर्ड कुमार विश्वास, फोर्थ रास बिहारी बोस, फिफ्थ सान्याल। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। अब देखो, ये क्वेश्चन रिपीट आया है, मतलब एक तरीके से हम ऐसा ही क्वेश्चन इसके पहले देख चुके हैं। तो टेस्ट पेपर लगाने से यही फ़ायदा होता है कि हमें चीज़ें रिकॉल होती रहती हैं, है ना। आंसर की बात करेंगे यहाँ पर कि कितने लोग संबंधित है, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जी संबंधित है, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, फर्स्ट और सेकंड। सचिन सान्याल, रास बिहारी बोस और कुमार विश्वास इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली, जबकि खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। अरबिंदो घोष और बारिंदो घोष सहित घोष बंधुओं पर अलीपुर षड्यंत्र मतलब साजिश मामले में साजिश का आरोप लगाया गया था। अरविंद घोष को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया और अरविंद और अन्य को जेल में अलग अलग आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे इंग्लिश मीडियम से जुड़े हुए हैं वो आप क्वेश्चन को देखते चलो अपना। ठीक है, 116, 117। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की नीतियाँ बंगाल में जमींदारों के खिलाफ थी। सेकंड, इंडियन नेशनल एसोसिएशन ने इंग्लैंड और भारत में सिविल सेवा परीक्षाएं एक साथ आयोजित करने की मांग की। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? अब ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है, ऑप्शन हमारे वही नॉर्मल है जैसे होते हैं। कथन फर्स्ट तो यहाँ पर गलत है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 29 अक्टूबर 1851 को कलकत्ता में राजा राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ क्रमशः अध्यक्ष और सचिव के रूप में की गई थी। 1851 में लैंड होल्डर्स सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में विलय हो गया।
एसोसिएशन का उद्देश्य देश के स्थानीय प्रशासन में सुधार सुनिश्चित करना था, लेकिन साथ ही यह एसोसिएशन मुख्य रूप से जमींदारों और उच्च वर्ग का समर्थन करता था। आंसर की बात करें तो यहाँ पर आपका पहला गलत है, बी ऑप्शन केवल यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बंगाल में जमींदारों के खिलाफ थी, तो नहीं, ये गलत है यहाँ पर। अब इसको जब डिटेल में अच्छे से आप खुद पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, है ना। मैं सिर्फ एक आधार बनाने के लिए बता देती हूँ कोई कोई ऑप्शन, वरना मैं नहीं बताती हूँ, डायरेक्ट आंसर बता के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रांतों में किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1933 में भारतीय किसान संस्थान की स्थापना की। सेकंड, मालाबार क्षेत्र में कृषक संगम का आयोजन किया गया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो भारतीय किसान संस्थान की स्थापना 12 अप्रैल 1934 को गुंटूर आंध्र प्रदेश में एनजी रंगा द्वारा की गई थी। सबसे पहली बात तो 1934 में हुई थी, वो भी केरल में, ठीक है, सॉरी गुंटूर में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। तो ये आप देख लो कि ये आपका यहाँ पर गलत हो जाता है, ठीक है। मालाबार क्षेत्र में कृषक संगम का आयोजन किया गया, तो हाँ ये बात सही है कि मालाबार क्षेत्र में कृषक संगम का आयोजन किया गया। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, 121 का आपका क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पहले आप इसको रोक के क्वेश्चन पढ़िए और फिर पीडीएफ को देखिए मिला के, आपके आंसर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब इससे देखो 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। पहली बात तो 1934 में किसान संस्थान की स्थापना की गई थी। दूसरी बात, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने नहीं किया था। हालांकि स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित हैं, कहाँ से संबंधित है आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो उससे आप मिलान कर लेना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। औपनिवेशिक भारत में समाचार संबंध व्यक्तित्व पत्र। ऑप्शन ए नवजीवन महात्मा गांधी, ये भी खूब आते हैं, इनको भी अच्छे से याद कर लेना। सेकंड, अल हिलाल, खान अब्दुल गफ्फार खान। थर्ड, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट एंड 4 बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोजा मेहता। अब हमें मिलान करना कि उपरोक्त में से कितने युग में सही है। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 या डी सभी 4। सबसे पहली बात तो अल हिलाल आपको पता हो, थोड़ा सा अगर मतलब ध्यान दें। देखो जो नवजीवन है ये महात्मा गांधी जी द्वारा मतलब निकाला जाने वाला एक साप्ताहिक समाचार पत्र है, वो भी गुजराती भाषा में, ठीक है। ये याद रखना क्योंकि कभी कभी ये पूछ लेते कि कौन सी भाषा में, तो 1919 में इसको गांधी जी निकालते थे। साप्ताहिक पत्र है और ये साप्ताहिक समाचार पत्र है और ये गुजराती भाषा में है। सेकंड अगर बात करें, अल हिलाल आपका 1912 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित एक साप्ताहिक उर्दू समाचार पत्र है अल हिलाल। अब यहाँ पर मौलाना अब्दुल आज़ाद तो है नहीं, कलाम आज़ाद है ना, तो फिर ये तो गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। अब वहीं पर अगर बात करोगे, एनी बेसेंट ने 1914 में राष्ट्रमंडल की स्थापना की और यह राष्ट्रीय सुधार के मुद्दों से निपटने वाला साप्ताहिक पत्र था। बॉम्बे क्रॉनिकल एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था जिसे 1910 में फिरोजा मेहता जी द्वारा, ठीक है। तो ए और 2 एंड 3 ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्वेश्चन का सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि एमसी सीतलवाड़, बीएन राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर निम्नलिखित में से किस संगठन के प्रतिष्ठित सदस्य थे। ऑप्शन ए स्वराज पार्टी, बी अखिल भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी महासंघ, सी मद्रास लेबर यूनियन या डी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। अब ये इसमें 3-4 लोग हैं, एमसी सीतलवाड़, बीएन राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो अगर यहाँ पर बात की जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले ने विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और कल्याणकारी कार्यों में प्रशिक्षित करने के लिए 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि ये सारे लोग किससे संबंधित है, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है। ओके, आई होप की चीज़ें क्लियर हो रही। अगर क्लियर नहीं हो रही तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की। सेकेंड, CR दास को सुभाष बोस का राजनीतिक गुरु माना जाता है। थर्ड, वह फॉरवर्ड समाचार पत्र के संपादक थे। तो सही उत्तर का हमें चयन करना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट या डी उपरोक्त सभी। अब बताना है कि इनमें से 124 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो तो सेकंड और थर्ड कह रहे हैं, मतलब सेकंड और थर्ड हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फर्स्ट क्यों गलत है? सुभाष चंद्र बोस या नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 यानी 1897 को कटक ओडिशा में हुआ था। वह स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और एक छात्र के रूप में अपने देशभक्तिपूर्ण उत्साह के लिए जाने जाते थे, है ना। तो अब कह रहे हैं हाँ, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना की, देखो बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और CR दास उनके राजनीतिक गुरु थे। बोस और वह फॉरवर्ड अखबार के संपादक भी थे। तो सेकेंड और थर्ड हमारा सही है, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान करें। ये समाचार पत्र है और ये संस्थापक है। ऑप्शन ए वंदे मातरम, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सी बी अमृत बाजार पत्रिका, मैडम भीकाजी कामा, सी रोस्ट गुफ्तार, शिशिर कुमार घोष एंड डी स्वदेश मित्रन, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताना है कि हमें यहाँ से मिलान करके फिर अपना आंसर बताना है। ओके, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, हमें पता ही है बहुत आराम से, है ना। रस्त गोफार की बात करेंगे, रस्त गोफ्तार, तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। रस्त गुफ्तार की बात होगी तो दादा भाई नौरोजी। C4, अब C4 चूँकि 2 जगह दिया है तो अब आपको 1-2 चीज़ें और पता होंगी तभी। अब वंदे मातरम मैडम भीकाजी कामा, जो वंदे मातरम है ये A सेकेंड, तो A सेकेंड और C4, यानी कि C ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाता है। B3 हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और स्वदेश मित्रन सुब्रमण्यम अय्यर जी, जी सुब्रमण्यम अय्यर जी, तो C ऑप्शन हमारे यहाँ पर हो जाता है सही। हम फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ में हमें ये भी क्वेश्चन देखते चलना है, ठीक है, ताकि किसी का काम ना रुके, ना इंग्लिश मीडियम का ना हिंदी मीडियम का। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 के कैबिनेट मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, यह भारत के लिए संविधान बनाने की एक योजना थी। सेकंड, कांग्रेस मिशन के प्रस्तावों पर सहमत हुई। थर्ड, मुस्लिम लीग मिशन की योजना से सहमत नहीं थी। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, ये डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, बात करें अगर यहाँ पर हम, तो फर्स्ट, यह भारत के लिए संविधान बनाने की एक योजना थी, ये तो पता है, ठीक है। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे लॉर्ड पेंटिक, लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये पूछते हैं कि कौन इसके सदस्य थे। मिशन का उद्देश्य भारत के लिए एक संविधान बनाने के लिए भारतीय नेताओं के साथ एक समझौते पर पहुंचना था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों से सहमत नहीं थे, इसलिए मिशन विफल हो गया। कांग्रेस पार्टी प्रांतों के लिए न्यूनतम सत्तियों वाला एक मजबूत केंद्र चाहती थी, जबकि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए मजबूत राजनीतिक सुरक्षा उपाय चाहती थी। तो इसलिए जब मुस्लिम लीग तो सहमत नहीं थी, कांग्रेस मिशन के प्रस्ताव से सहमत हुई, तो ये हो जाएगा गलत। सेकंड गलत, सेकंड गलत, ये भी गलत। सी ऑप्शन सही है कि फर्स्ट और थर्ड आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कि 1935 से 1939 के दौरान प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रमों के बारे में कौन सा कथन गलत है? अब देखो ध्यान से पढ़ना है क्योंकि गलत पूछा। ऑप्शन फर्स्ट, महत्वपूर्ण मुद्दों पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग। बी, कांग्रेस के भीतर और बाहर समाजवादी प्रवृत्तियों का तेजी से विकास। सी, वैश्विक मामलों में कांग्रेस की बढ़ती रुचि। एंड डी, राष्ट्रीय आंदोलन का रियासतों तक विस्तार। तो इनमें से कौन सा कथन कह रहे हैं कि गलत है? ठीक है, मुस्लिम के बीच सहयोग महत्वपूर्ण मुद्दों पर। हाँ, 1-2 जगह हुआ है, जैसे आपका लखनऊ में देखना होगा कि 1-2 जगह तो हुआ है। सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग, यह कथन गलत है। इस अवधि के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद और तनाव बढ़ रहे थे, जिसके कारण अंततः मुस्लिम लीग द्वारा एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। हाँ, तो कहीं कहीं हुआ है, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर तो हर जगह तो नहीं हुआ, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत और यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पर भी बताना है। ऑप्शन फर्स्ट, कांग्रेस ने ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया। सेकंड, कांग्रेस ने लोगों से 29 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया। तो नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। देखो, 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया। तो फर्स्ट तो हमारा सही है, ये मुझे भी पता था, ठीक है। इस सत्र की अध्यक्षता JL नेहरू ने की थी, ये भी सही है। कांग्रेस पार्टी ने लोगों से 26 जनवरी 1930, 29 जनवरी नहीं होगा, ये यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक है, इसलिए तो हम लोग 26 जनवरी अभी तक सेलिब्रेट करते हैं, अभी तक मतलब करते ही रहेंगे ये, इसीलिए उसके मतलब उसका महत्व न कम हो, इसलिए 26 जनवरी को अभी तक वही उसी तरीके से मनाया जा रहा है जो उससे पहले मनाया गया था। तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में मनाने का आग्रह किया था, ना कि 29 जनवरी को। तो सेकेंड ऑप्शन है हमारे यहाँ पर गलत, फर्स्ट ऑप्शन है आपका सही। अब देखो, ये चीज़ नहीं ध्यान देते ना, तो हमें तो लगता है कि सही होना चाहिए, क्योंकि 1930 तो सेम है डेट, लेकिन 29 जनवरी नहीं होगा, 26 जनवरी होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान कई भारतीयों ने भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने के लिए याचिका दायर की थी। हालांकि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद ही ब्रिटिश सरकार ने भारत में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया था। ऐसी पहली परीक्षा 1922 में कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन है कलकत्ता, बी बॉम्बे, सी दिल्ली या डी इलाहाबाद। ये अपने में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर है पर अच्छा है ना।
तो इतिहास तो इसका काफ़ी है लंबा चौड़ा, आप अच्छे से पढ़ लेना। बात करें अगर ये यहाँ पर तो 1922 से संघीय, ठीक है, 1922 से संघीय आयोग की स्थापना के साथ भारतीय सिविल सेवा परीक्षा भारत में भी आयोजित की जाने लगी, पहले इलाहाबाद में और बाद में दिल्ली में, ठीक है। तो पहले क्योंकि इलाहाबाद में, तो ऑप्शन आपका डी ही सही होगा। अब इसका डिटेल्ड काफ़ी कुछ दिया गया है, वो आपको काफ़ी बैकग्राउंड को क्लियर कर देगा, तो आप पढ़ना जरूर। जो आप छोड़ देते हैं यही फिर नुकसान करता है। बहुत सारे भी टेस्ट पेपर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं अगर हम उसको पढ़ेंगे नहीं, रिवाइज नहीं करेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे, तो फिर टेस्ट पेपर हर समय लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। अगर आप 2-4 पेपर भी अच्छे से लगाते हो तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1930 के नमक सत्याग्रह के साथ मेल खाती थी। ऑप्शन ए सोलापुर में कपड़ा श्रमिकों की हड़ताल, बी बिहार में नो चौकीदार टैक्स अभियान, ठीक है, सी गुजरात में नो टैक्स आंदोलन, या डी उपरोक्त सभी। तो जो 1930 का हमारा नमक सत्याग्रह हुआ था ना, ये बोल रहे हैं कि उसी से कौन सी चीज़ें मेल खाती हैं। तो बात करें तो उपरोक्त सभी मेल खाती हैं, ठीक है। गुजरात में नो टैक्स आंदोलन, गुजरात में कई टैक्स आंदोलन नहीं, कोई टैक्स आंदोलन नहीं, यूपी में नो रेंट अभियान, असम में कर निगम सर्कुलर के विरुद्ध आंदोलन, बंगाल में चौकीदार कर विरोधी टैक्स और खुदाई खिदमतगार NWFP में सक्रिय। तो काफ़ी सारी चीज़ें मेल खाती हैं, तो वो आप अच्छे से पढ़ लेना। आंसर फिलहाल हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि क्लर्क के पद से इस्तीफा देने के बाद वह सेना में शामिल हो गए। उन्होंने भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेना में शामिल हो गए, उन्होंने भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें 2 बार बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। उन्होंने इंग्लैंड लौटने तक दोहरी सरकार प्रणाली के तहत बंगाल का प्रशासन किया। उपरोक्त वाक्यांश में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया। ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, बी कॉर्नवालिस, सी रॉबर्ट क्लाइव, या डी जॉन शोर, ठीक है। उन्होंने तो क्या, लेकिन अब ये है कि हम बोली भाषा में भी तो किसी को गाली आप शब्द नहीं कह सकते ना, लेकिन उन्होंने क्या ही किया हर कोई जानता है। तो बात करेंगे यहाँ पर अगर कि ये सारे काम किसने किए, तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले ब्रिटिश गवर्नर थे और 1757 से 1760 तक, और फिर 1765 से 1767 तक बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। तो सी ऑप्शन यहाँ का आपका हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। काफ़ी सारे काम किए, तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना। हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन संगठन जातिगत भेदभाव से संबंधित नहीं है, ठीक है। अब नहीं है, ध्यान रखना। ऑप्शन है स्वाभिमान आंदोलन, बी सत्यशोधक समाज, सी बहुजन समाज, या डी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया इंडियन सोसाइटी, ठीक है। तो इसमें बताना कि कौन सा इससे संबंधित नहीं है। देखो बात करें तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी या इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले और MG रानाडे ने 1905 में पुणे में की थी। सोसाइटी का उद्देश्य ही था कि भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय मिशनरियों को प्रशिक्षित करना और भारतीय लोगों के सच्चे हितों को बढ़ावा देना था, ठीक है। सोसाइटी ने निस्वार्थ कार्यकर्ताओं का एक कैडर तैयार किया करने के लिए काम किया, जिन्हें धार्मिक भावना से देश के लिए अपना जीवन समर्पित करना था। यहाँ बोला है कि संबंधित नहीं है, भेदभाव से संबंधित नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सही, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आपका क्वेश्चन ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो इसको देखते चलिएगा। 126, 127, 128, 129, 130, 131, इसको डिटेल में ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा, और 132। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारतीय सेना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, इसका गठन रास बिहारी घोष ने किया था। सेकेंड, इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासित भारत के लिए एक मुक्ति शक्ति के रूप में कार्य करना था। थर्ड, इसे भारतीय युद्ध बंदियों और यूरोप में रहने वाले प्रवासियों से बनाया गया था। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सभी, ठीक है। तो अब बताना कि इनमें से कितने कथन हमारे सही है। तो 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में फ्री इंडियन लीजन नाम से एक सेना खड़ी करी, ठीक है। प्रारंभिक भर्तियां उस समय जर्मनी में रहने वाले भारतीय छात्रों के स्वयंसेवक थे। बाद में इसने बड़ी संख्या में भारतीय युद्धबंदियों को स्वयंसेवकों के रूप में आकर्षित किया। आंसर की बात करेंगे तो बी सही है कि सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट आपका यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रास बिहारी घोष नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जब रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने विद्रोह किया तो भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन है लॉर्ड लिथगो, बी लॉर्ड वेवेल, सी लॉर्ड माउंटबेटन, या डी लॉर्ड वेलिंगटन। जब रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने विद्रोह किया तो भारत का वायसराय कौन था। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और पूछते हैं। रॉयल इंडियन नेवी RIN में कार्यरत भारतीय नाविकों ने फरवरी 1946 में विद्रोह की कर दिया, और यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र के मुंबई शहर में फैला हुआ था। RIN विद्रोह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए आखिरी तिनकों में से एक साबित हुआ, और लॉर्ड वेवेल 1944 से 47 तक भारत के वायसराय थे। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा
लॉर्ड वेवेल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दलित वर्गों के लिए संयुक्त निर्वाचन मंडल की मांग की। बी सेकेंड ऑप्शन, पूना पैक्ट पर लॉर्ड इरविन और अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर किए गए। थर्ड, गांधी जी ने प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल दो, सी तीनों, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बात करें तो पहला कथन गलत है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। 1931 में गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था, है ना, क्योंकि इरविन के बीच पूना पैक्ट नहीं हुआ था, ये तो हर कोई जानता। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो इस तरीके से 135 का केवल एक ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी आपके हो जाएंगे गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना सी राजगोपालाचारी ने की थी? ऑप्शन है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, बी स्वतंत्र पार्टी, सी रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, या डी जस्टिस पार्टी। ओके, बात करें कि सी राजगोपालाचारी के बारे में, तो बी ऑप्शन आपका सही है कि स्वतंत्र पार्टी की स्थापना सी राजगोपालाचारी ने 1959 से 1974 तक अस्तित्व में रही। ठीक है, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी, और इसकी स्थापना सी राजगोपालाचारी ने नेहरू के प्रमुख प्रभुत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रतिक्रिया में की थी। ठीक है, जस्टिस पार्टी की स्थापना 1916 में मद्रास में डॉक्टर CN मुदलियार द्वारा की गई थी। तो जस्टिस पार्टी जो है इसकी स्थापना किसी और ने की थी। चारों का आपका बहुत अच्छे से डिटेल में दिया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। हम बढ़ते हैं फिलहाल आगे। देखिए, नेक्स्ट कह रहे हैं कि उन्होंने अलीगढ़ में उर्दू ए मुअल्ला पत्रिका शुरू की। 1907 तक कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे। वे बाल गंगाधर तिलक के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, और कुछ इतिहासकारों द्वारा उन्हें इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने का श्रेय दिया जाता। उपरोक्त वाक्यांश वर्णन करता है। तो ये जो इतना कथन दिया गया है, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखो, जो मौलाना हसरत मोहानी जी थे, उन्होंने अलीगढ़ में उर्दू ए मुअल्ला पत्रिका की शुरुआत की थी। वह 1907 तक कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे थे, और बाल गंगाधर तिलक जी के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए भी थे, है ना। कुछ इतिहासकारों द्वारा हसरत मोहानी को 1921 में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखने का श्रेय दिया जाता है, जिसे बाद में भगत सिंह ने अमर कर दिया। तो बी ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल हो जाएगा सही। हालांकि इनकलाब जिंदाबाद से आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कुछ इतिहासकार कहते हैं, है ना, इसलिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन इंडियन लिबरल फेडरेशन के उल्लेखनीय सदस्य थे? ऑप्शन है तेज बहादुर सप्रू, सेकंड VS श्रीनिवास शास्त्री, थर्ड MR जयकर, एंड फोर्थ बाल गंगाधर तिलक। सही कोड का चयन करना है। इंडियन लिबरल फेडरेशन के बारे में बात हो रही है। बात करें तो 138 आपका क्वेश्चन है, तो कह रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी कि तीनों ये आपके सही है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फोर्थ आपका बाल गंगाधर तिलक जी इससे संबंधित नहीं है। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल आया। हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन का कहना है कि 1946 की अंतरिम सरकार के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना क्रिप्स मिशन के प्रावधानों के तहत की गई थी। सेकेंड, जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के प्रमुख थे। उपरोक्त में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। बात करें तो अंतरिम सरकार की स्थापना मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन के नहीं, कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। अंतरिम सरकार के मुखिया जवाहरलाल नेहरू ने वह मंत्रिपरिषद के उपाध्यक्ष थे, और उन्हें प्रधानमंत्री की शक्तियाँ प्रदान की गई थी। 15 अगस्त 1947 यानी 1947 को भारत को आज़ादी मिलने तक वह इस पद पर रहे थे। तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन आपका सही है। क्रिप्स मिशन नहीं होगा, यहाँ पर कैबिनेट मिशन होगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये हमारा आया क्वेश्चन। हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1757 ईस्वी के अलीनगर की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? ऑप्शन फर्स्ट, यह रॉबर्ट क्लाइव और मिर्जा मोहम्मद सिराज उद दौला के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। सेकंड, इस संधि के परिणामस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर कब्जा हो गया था। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। कोड हमारे दिए गए A, B, C और D, ठीक है, वही कोड दिए गए हैं। अलीनगर की संधि पर ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के तत्कालीन नवाब मिर्जा मोहम्मद सिराज उद दौला के बीच 9 फरवरी 1757 को हस्ताक्षर किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि यह उस वर्ष के अंत में प्लासी की लड़ाई से पहले हुई प्रमुख घटनाओं में से एक थी। तो आपका यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन फिर सही हो जाता है। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, अगस्त ऑफर, सेकंड, INA अभियोग, थर्ड, भारत छोड़ो आंदोलन, एंड फोर्थ, रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त का सही कालानुक्रमिक है, यानी कौन चीज़ें कब हुई, तो वो हमें बताना है। बात करेंगे अगर यहाँ पर हम, तो आपका अगस्त ऑफर 1940
हो जाता है। अगर ऐसे याद है तो फिर हम आंसर पे जा सकते हैं। आईएनए अभियोग जो होता है, सॉरी भारत छोड़ो आंदोलन तो पता है 1942 हो जाएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको बोलते हैं, है ना। आईएनए ट्रायल्स की बात करेंगे तो 1945 हो जाएगा। और द रॉयल इंडियन नेवी नेवल रेटिंग्स रिवोल्ट की बात करोगे या विद्रोह की बात करेंगे तो 1946 हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका यही आएगा, अगस्त ऑफर फर्स्ट आ जाएगा, फिर थर्ड आ जाएगा, फिर सेकंड आ जाएगा, फिर फोर्थ आ जाएगा। तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर तुरंत आपका सही हो जाता है, क्योंकि आप ऐसे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट, यह पूर्ण हिंदू मुस्लिम एकता द्वारा चिन्हित था। बी सेकंड ऑप्शन, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने पर सहमत हो गई। थर्ड, कांग्रेस एक जन आंदोलन के रूप में उभरी। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना। कोड हमारे वो दिए गए हैं, आप पढ़ लो, ठीक है, ए बी सी और डी। हमें बताना कि इसमें से कौन सा सही है। जबकि असहयोग आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया और उन्हें बढ़ते असंतोष को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया, लेकिन इससे महत्वपूर्ण राजनीतिक रियायतें नहीं मिली। इसके बजाय चौरी चौरा की घटना के बाद आंदोलन बंद कर दिया गया और इसके तात्कालिक लक्ष्य पूरी तरह से हासिल नहीं किए जा सके। आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें हिंदू मुस्लिम एकता की बड़ी ताकत दिखाई दी और कांग्रेस पहली बार एक जन आंदोलन के रूप में उभरी थी। पहले देखो कहते हैं कि कांग्रेस प्रार्थना पत्र तक मतलब सीमित थी। वो क्या करती थी, आवेदन और पत्राचार करती थी। वो लोगों को मतलब ब्रिटिश इंडिया को लिख के देती थी ब्रिटिश सरकार को, और ब्रिटिश सरकार मानती, उनकी बातें नहीं मानती थी, तो वहीं तक सीमित थी। लेकिन इसमें एक जन आंदोलन के रूप में उभरी थी कांग्रेस। तो 142 की बात करेंगे तो सी ऑप्शन सही है कि फर्स्ट और थर्ड आपका यहाँ पर सही हो जाएंगे। हाँ, रियायतें देने पर सहमत नहीं हुए थे, सहमत हो जाते तो फिर और अलग ही कहानी होती भारत में, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करें। और कथन है हमारा, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना की अपनी स्वीकृति वापस ले ली। कथन सेकंड है, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है, ठीक है। इस लाइन में कन्फ्यूज मत होना, पहले मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, बाद में कुछ सोच के शामिल हुई थी। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि मतलब एग्जामिनर क्या मान रहा है क्वेश्चन को, ठीक है। बात करें तो कह रहे दोनों कथन सही है, लेकिन कथन सेकंड कथन फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, देखो वही बात होगी। मुस्लिम लीग ने शुरू में कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया, यह आशा करते हुए कि यह भविष्य में पाकिस्तान के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। हालांकि बाद में इसने अपनी स्वीकृति वापस ले ली जब उसे एहसास हुआ कि समूह बनाना अनिवार्य नहीं था और प्रांत पहले आम चुनाव के बाद समूहों से बाहर निकल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, तो सी ऑप्शन सही है आपका यहाँ पर। बाकी आप डिटेल में जब पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैं इसलिए बता रही हूँ कि कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट होती है, जब आप बहुत बार चीज़ों को रियलाइज़ करते, पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, समझते कि क्यों गलत हुआ था। तो मुझे ये चीज़ समझ में आती है, ये लाइन से मेरे कई बार क्वेश्चन गलत हो गए हैं, ठीक है। तो वही मैं आपको बता रही हूँ, किसी का एक्सपीरियंस किसी के काम आ जाए और बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस आपके काम आ रहा है तो फिर उसी को यूज़ करिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आप अपना एक्सपीरियंस यूज़ कीजिएगा और चीज़ों को अच्छा करिए। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन उच्च जाति की पाटीदार महिलाओं के साथ साथ उत्पीड़ित आदिवासी और कोली महिलाओं की समान भागीदारी से चिन्हित। ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, बी नमक सत्याग्रह, सी बारडोली सत्याग्रह या डी भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। अब ये चार दिए गए हैं। बारडोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात के बारडोली में वल्लभ भाई पटेल द्वारा आयोजित एक कृषि आंदोलन था, है ना। तो कुछ चीज़ें और दी गई हैं, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर फिलहाल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि मई 1930 को धरासना सॉल्ट वर्क्स पर 2500 सत्याग्रहियों के मार्च का नेतृत्व किसने किया, जिसके परिणामस्वरूप भारत में ब्रिटिश नीति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश फैल गया। ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी सरदार पटेल, सी सरोजनी नायडू या डी आनंदीबेन। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी मतलब जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। नमक निर्माण में ब्रिटिश एकाधिकार के विरोध में 1930 में महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन शुरू किया गया। समुद्री जल से नमक बनाकर ब्रिटिश नीति को चुनौती देने के लिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से 78 अनुयायियों के साथ 241 मील की पैदल यात्रा पर तटीय शहर दांडी तक निकले। इसके बाद पूरे भारत में समन्वय अवज्ञा आंदोलन फैल गई और इस आंदोलन में लाखों भारतीय शामिल हो गए। सरोजनी नायडू ने 21 मई 1930 को धरसना सॉल्ट वर्कर्स पर 25,500 सत्याग्रहियों के एक मार्च का नेतृत्व किया और इस घटना ने भारत में ब्रिटिश नीति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश पैदा कर दिया। तो सी हो जाएगा सरोजनी नायडू, ठीक है। भूमिका पूरी गांधी जी ने बांधी, लेकिन यहाँ पर काम उन्होंने भी किया, नायडू जी ने, ठीक है। देखिए इसको भी देखते चलिएगा, ठीक है। ये हमने नहीं देखा था तो इसको देख लीजिए। अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मैं भी अगर मैं भूल जाऊं तो इसलिए मैंने कोशिश की कि आप देख लो पहले अच्छे से,
चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल देखिए, कह रहे हैं कि मार्च 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन को युद्ध के लिए भारतीय समर्थन प्राप्त करने के लिए संवैधानिक प्रस्तावों के साथ भारत भेजा गया था। यह मिशन भारत क्यों भेजा गया? ऑप्शन है दक्षिण पूर्व एशिया में युद्ध में ब्रिटेन को मिली पराजय के कारण, बी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसएसआर से ब्रिटेन पर दबाव के कारण, क्योंकि भारतीय राष्ट्रवादी सत्ता के तत्काल हस्तांतरण के बदले में युद्ध का समर्थन करने के लिए सहमत हुए थे, या उपरोक्त सभी। अब बताना है जो क्रिप्स मिशन की अध्यक्षता में एक जो मिशन भेजा गया था वो किस लिए भेजा गया था। तो वैसे आपने पढ़ा ही है, आंसर तो आप निकाल ले जाओगे, डी उपरोक्त सभी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संवैधानिक चीज़ें होनी थी, सत्ता का हस्तांतरण होना था, और ब्रिटिश को ये आशा थी कि ये लोग हमारा साथ देंगे, है ना। इस तरीके से समथिंग कहानी थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उनकी भूमिका के कारण दो महात्मा कहा था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी एनी बेसेंट, सी बी आर अम्बेडकर एंड डी सरोजनी नायडू। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो आपका होता है वो 1931 में लंदन में आयोजित होने वाला था। हालांकि गांधी जी ने 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू किया था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इरविन को गांधी को रिहा करना पड़ा क्योंकि वह नमक सत्याग्रह को समाप्त करना चाहते थे और कांग्रेस को बातचीत की मेज पर लाना चाहते थे। आंसर की बात करेंगे तो डी हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधीवादी राष्ट्रवाद के जन्म में महत्वपूर्ण योगदान दिया? ऑप्शन है उग्रवादी आंदोलन, बी वामपंथी झुकाव वाला आंदोलन, सी किसान आंदोलन, या डी आदिवासी आंदोलन। बताना है यहाँ पर कौन सा ऐसा था। तो बात करें अगर यहाँ पर तो सी ऑप्शन हो जाएगा किसान आंदोलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जोड़ियों का मिलान करें। ये नमक सत्याग्रह है और ये नेता है। ऑप्शन ए मालाबार टी प्रकाशम, बी उड़ीसा सी राजगोपालाचारी, सी तमिलनाडु के केलप्पन एंड डी आंध्र प्रदेश एच के मेहताब। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही आंसर बताना है। ठीक है, आंसर की बात करेंगे तो मालाबार पे के केलप्पन हो जाएंगे, और ओडिशा पे एच के मेहताब हो जाएंगे, तमिलनाडु पे सी राजगोपालाचारी और आंध्र प्रदेश पे टी प्रकाशम। तो ये हमारा कोड जो है वो मिल जाएगा सही। ठीक है, लास्ट है इस टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, अब कथन है हमारा भारत छोड़ो प्रस्ताव 1941 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में पारित किया गया। कथन सेकंड, भारत छोड़ो आंदोलन शब्द महात्मा गांधी द्वारा गढ़ा गया था। कथन थर्ड, इसे कांग्रेस विद्रोह भी कहा गया। कथन फोर्थ, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने आंदोलन का समर्थन किया। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल ए, बी केवल सेकंड थर्ड और फोर्थ, सी केवल थर्ड, या डी केवल थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो ये भी वन लाइनर है लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट है। आंसर की बात करें तो सी कह रहे हैं कि केवल थर्ड, यानी कि केवल थर्ड आपका, इसे कांग्रेस विद्रोह भी कहा गया। अन्य क्यों हमारे गलत हैं तो उनको पढ़ना अच्छे से। ये टेस्ट सीरीज हमने कंप्लीट कर ली। अब हम आगे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज को देखेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपसे आगे मिलते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।